नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाल। आज हम आम आदमी पार्टी के जम्मू मुख्यालय में आए हैं और यहाँ आने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी लगातार विस्तार कर रही है। और जिस तरह से पहले समय में देखा जाता था कि पार्टी कहीं ना कहीं हम देखें कि दूसरी पार्टियों से कम्पीट करने में बहुत जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन अब जिस तरह से इसका कुल रूपरेखा जो बदली है, उससे लग रहा है कि आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी भी एक अपना अहम रोल निभा सकती है। मेरे साथ प्रदीप मित्तल जी हैं और प्रदीप मित्तल जी के ऊपर ही सारा जो है इसमें कार्यभार दिया गया है जम्मू कश्मीर के लिए। प्रदीप जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में उसकी सरकार है, उसके अलावा पंजाब में भी बहुत अच्छा आदमी पार्टी पूरा काम कर रही है और भी अन्य राज्यों में भी गई है। जम्मू कश्मीर की बात करें, पिछले अगर हम 2 महीने या फिर पिछले 3 महीने की बात करें, कितना बदलाव आप देख रहे हैं और पार्टी जो है किस रणनीति के तहत जम्मू कश्मीर में भी फिलहाल काम कर रही है? देखिए, आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर आपको बदलाव देखने को मिला होगा। आम आदमी पार्टी का हमारा जो संगठन का काम है, हम लोग वो करने आए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और असेंबली लेवल्स पे लगभग हमारा काम हो चुका है जी। और हम लोग अब बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर आम आदमी पार्टी आपको हर बूथ तक नजर आएगी। प्रदीप जी, जिस तरह हम देखें कि अब लास्ट चुनाव दिल्ली का हुआ था, तो वहां पर जो आम आदमी पार्टी ने वायदे किए थे, उस वायदों को लेकर लोगों ने उन्हें जो भरपूर वोट दिए और उसके बाद फिर से सरकार बन के आई। और कहीं ना कहीं बाकी राज्यों के लिए या फिर प्रदेशों के लिए एक विजन क्लियर हो गया कि अगर आप सरकार में अगर कुछ चीज देना चाहते हैं वो तो दे सकते हैं आप। तो जम्मू कश्मीर में भी आने वाले समय में कुछ दिल्ली जैसा मॉडल पे ही काम किया जाएगा, तो यहाँ फिर यहाँ के लिए कुछ अलग रणनीति जो है पार्टी उसको लेकर काम कर रही है? देखिए, जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर हमारी तीसरी दफ़ा सरकार बनी है, तो एक देश की हम कहेंगे पहली सरकार है जिसने अपने सभी वादे पूरे किए हैं। जो हमने पहले चुनाव में वादे किए थे वो लगभग सारे पूरे किए हैं, फिर सेकंड टाइम हमने जो वादे किए वो भी पूरे किए हैं। अब तीसरी दफ़ा हम लोग सत्ता में हैं और जो वादे करके हम लोग आए हैं वो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और कोरोना काल के अंदर भी अगर बात करेंगे तो देश के अंदर एक वो मॉडल पेश किया है हमने कोरोना के अंदर जी। कि आज वो वर्ल्ड वाइड उसको सराहा जा रहा है कि बहुत अच्छा कार्य माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जी ने किया, दिल्ली सरकार ने किया जी। है। तो जम्मू कश्मीर के लिए भी हम लोग, हमारा एक ही स्ट्रेटजी है कि जो हमने दिल्ली के अंदर दिल्ली मॉडल को अपनाया है वो उसी मॉडल के ऊपर हम देश के अन्य राज्यों में भी काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी वही काम करेंगे और बाकी जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हम लोग संवाद करेंगे, जो यहाँ की उनकी लोकल इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करेंगे और उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। प्रदीप जी, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, आतंक बहुत लंबे समय तक देखा है और अभी जिस तरह से हमारी सेना काम कर रही है, तो आतंक को खत्म करने में, कम करने में पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से आ, आम आदमी पार्टी की टक्कर यहाँ पर रीजनल पार्टी के साथ भी है और जो नेशनल पार्टीज हैं उनके साथ भी है। बात करें भाजपा हो या फिर कांग्रेस, नेशनल पार्टीज हैं। रीजनल पार्टी में पीडीपी आती है, एनसी आती है, पैंथर्स पार्टी आती है। और आम आदमी पार्टी कहें कि जम्मू कश्मीर के लोगों की एक नई पार्टी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अभी पहले बहुत समय से काम नहीं कर रही, बहुत सारे लोग जुड़े नहीं थे, तो बहुत एक कड़ी टक्कर है। तो आप रीजनल पार्टी को अपना अपना ज्यादा कंपटीटर मानते हैं या फिर नेशनल पार्टी को मानते हैं? देखिए, हम किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानते क्योंकि हमारा अपना एजेंडा है काम करने का और हम काम के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। जी। तो हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। आम आदमी पार्टी की नीतियां ही उसका जो है वो काम करने की नीतियां रही हैं और उसी के ऊपर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। ये आम लोगों की पार्टी है, ये उन लोगों की पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी पार्टी है। तो उनके जो काम हो गए उन्हीं के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आम आदमी पार्टी अपने आप में एक आम लोगों की पार्टी, तो जब जनता की पार्टी है तो कंपटीशन का तो सवाल ही नहीं होता। और दूसरी बात करेंगे आप, जो काम की बात कर रहे हैं, जी। जो दिल्ली के अंदर हमने काम किया है, दिल्ली के लोगों का भरोसा हमने जीता है। पिछले अगर 7 साल में बात करें तो जो भी हमने डिसीजन लिए हैं वो वहाँ की लोकल लोगों से बात करने के बाद जी। डिसीजन लिए हैं। तो हमारा एक ही एजेंडा है, हम जो भी कार्य करते हैं पहले वहाँ के लोगों से उसकी राय लेते हैं। अगर वो लोग उस पर एक्सेप्ट करते हैं तो हम उसको लागू करते हैं। प्रदीप जी, मैं एक चीज़ हम जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह जम्मू के सूरत हाल कुछ अलग हैं, कश्मीर के सूरत हाल कुछ अलग हैं। अगर हम कश्मीर की अगर हम भूमि की या पृष्ठभूमि की देखें, तो बहुत सारी सियासी पार्टियों ने वहाँ पे पैर जमाने की कोशिश की। लेकिन जो वहाँ की रीजनल पार्टी है, रीजनल मतलब जम्मू कश्मीर की, वो एनसी और पीडीपी का बहुत बड़ा है, उसके अलावा और कई पार्टियाँ हैं। दूसरी पार्टियों को वो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर अपना ज़मीन मजबूत करने में
नहीं देते हैं, बहुत मुश्किल होती है। तो अभी के समय में जिस तरह से सूरत हाल है, कश्मीर के लिए क्या कुछ आम आदमी पार्टी सोच रही है, किस तरह वहाँ काम करने को है, वो आगे अपना काम जारी रखे हुए हैं? देखिए, जितनी भी पार्टियां आई हैं वो सिर्फ और सिर्फ अगर कहेंगे तो जातिवाद या धर्म के ऊपर उन लोगों ने राजनीति की है। हम लोग जातिवाद या धर्म की राजनीति नहीं करने आए हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात की है। तो कश्मीर के अंदर आप देखेंगे तो टूरिज्म का अगर बात करें तो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब बन सकता है। टूरिज्म को हम लोग बढ़ावा देंगे। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर अगर कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, तो बहुत ज़्यादा एक बड़ा बड़ा इशू है। तो हम रोजगार के एक नए अवसर यहाँ पर पैदा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी स्टेट है, टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब है। तो जो लोगों की बेहतरी के लिए यहाँ काम होगा, हम लोगों से राय लेने के बाद यहाँ पर वो कार्य करेंगे। और निश्चित रूप से लोगों का सहयोग हमें मिल भी रहा है। जिस तरीके से हमने अभी संगठन के ऊपर काम किया है, अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो लोगों से मिलने के बाद लोगों की चाहत है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में भी है। प्रदीप जी, एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा होती है, खास तौर पे धारा 370 हटने के बाद, जिस तरह से अभी पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था, अभी यूनियन टेरिटरी है, तो बहुत सारे जो राजनेता हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं, वो जब कश्मीर में जाते हैं उनकी अलग बयान होते हैं, जम्मू में आते हैं उनके अलग बयान होते हैं, और दिल्ली में अलग होते हैं। आम आदमी पार्टी अभी अपने पैर पसार रही है, लोगों को जोड़ रही है। तो आर्टिकल 370 और स्टेटहुड को लेकर जो कि एक बड़ी मांग है, उसमें आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है यहाँ पर अभी फिलहाल? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि ये जो पार्टियां हैं ये लोगों को तोड़ने का काम करती हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को अलग रखेंगे तभी उनकी राजनीति चलती है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर को एक मिला के काम करना चाहते हैं, और एक सरकार जो है सभी लोगों से मिलकर चलती है, ये हम संदेश देना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हम पूर्ण राज्य का समर्थन करते हैं, जिस तरीके से हमने दिल्ली में भी हम मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी हम लोगों को जो काम करने में आज अच्छे काम करने की, अगर डोर स्टेप डिलीवरी की बात करें, हमने राशन की वहाँ पर शुरू करने जा रहे थे, तो उसमें भी केंद्र सरकार ने उसमें अड़ंगा अटकाया है बीच में। तो यहाँ की भी बात करेंगे तो हम तो यही चाहेंगे कि स्टेट ऑफ होना चाहिए, और उसके समर्थन में। और बाकी जो भी मैंने बताया है कि जब हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे, लोगों का हमें सहयोग मिलेगा, तो निश्चित रूप से जो लोगों की जरूरतें होंगी उसके ऊपर काम करेंगे। अगर हम ओवरऑल पिछले आप 2 महीने से यहीं पे काम कर रहे हैं, क्या कुछ ज़्यादा आपको दिक्कतें दिख रही हैं जम्मू, खास तौर पे जम्मू खित्ते के लोगों की, क्योंकि ये खित्ता जो है शुरू से ही डिस्क्रिमिनेट रहा है। तो क्या आपके पास इस तरह के कुछ आपने लाइन अप करके रखे हैं कि जम्मू के मुद्दे कौन से हैं जिनको पार्टी लेके चलेगी, या फिर बाकी प्रोविंस या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के मुद्दे किस तरह से है, उसको लेकर कुछ अभी क्लियर हो पाया है पिछले 2 महीने में आपसे? देखिए, अभी हम लोग संगठन के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा संगठन लगभग हर असेंबलीज के ऊपर लगभग हो चुका है। तो हम लोकल इश्यूज पे, हर असेंबलीज के यहाँ पर अलग अलग इश्यूज हैं जो हम नोट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर हम ऊपर हाईकमान के साथ बात करेंगे, और जो इश्यूज होंगे उनके ऊपर बैठ के चर्चा करेंगे और लोगों के साथ मिलकर। अगर अभी के समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं, तो आम आदमी पार्टी पूरी सीटों पर भी नुमाइंदे उतारेगी, या फिर देखेगी कि कहाँ पर उनको ज़्यादा अगर उनके लोग हैं वहाँ पर उसको उतारेगी? नहीं, सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हमारी जो है टीम है वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि असेंबली लेवल पे हम लोगों ने काम किया है, और असेंबली की हमारी टीम लगभग तैयार है। अब हम बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आने वाले 1-2 महीने के अंदर आपको बदलाव देखने को प्रदीप मिलेगा। जी, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, नेबरिंग स्टेट हमारी पंजाब है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुत इन्फ्लुएंस रखती है, आने वाले समय में चुनाव भी हैं। अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुत सरकार बनाती है वहाँ पर, तो आपको लगता है उससे जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पर आगे विस्तार करने में बहुत ज़्यादा जो है वो पार्टी को फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से देखिए, आज जिस तरीके से दिल्ली में काम हुआ है, तो दिल्ली के काम को देखते हुए आज पंजाब के अंदर हमारी जो लगभग सरकार बनने की स्थिति, बनाने की स्थिति में है हम लोग, और पंजाब के लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर बने, क्योंकि कांग्रेस और अकाली दल की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से पंजाब को नशे के अंदर धकेला है, तो आज एक उनको ऑप्शन की जो कहते हैं कि ऑप्शन के रूप में नजर आ रहा है, तो वो आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। तो आम आदमी पार्टी की अगर पंजाब में सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से ये जो हिमाचल, जम्मू कश्मीर और अगर हरियाणा की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको फर्क नजर आएगा। दूसरा प्रदीप जी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, बड़े नेता जो हैं उनकी कहें कि विजिट या फिर उनकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आने वाले समय में मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, क्या हम उन्हें जल्दी जम्मू की धरती पर देख सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत जल्द आप सभी हमारे बड़े नेता यहाँ पर जम्मू कश्मीर की धरती पर आएंगे, क्योंकि अभी हम लोग संगठन के ऊपर काम कर रहे हैं कि मजबूत संगठन तैयार होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भी और
उप मुख्यमंत्री जी जरूर यहाँ पर पहुंचे। लास्टली मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बिजली को लेकर, पीने के पानी को लेकर जो बिल कम किए दिल्ली में, तो उसको लेकर भाजपा लगातार ये आरोप लगाती रही कि ये खाली वोटर्स को बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया आम आदमी पार्टी ने किया। वो सिर्फ दिल्ली में उनका एक एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल रहा, बाकी जगह वैसे नहीं हो पाएगा। हालांकि लोगों ने तो उस पर ये देखा कि वहाँ पे क्या लोग अभी पे कर रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर के लिए भी या इसके लिए भी आप इसी तरह का रखेंगे कि जैसे फ्री कम दरों में बिजली, कम दरों में पानी, इस चीज़ पर ही आगे आपकी जो है दिल्ली की तरह ही यहाँ पर भी ये रहेगा काम करने का पूरा नज़रिया? देखिए, बीजेपी का काम है भ्रम फैलाना और वो अपना भ्रम फैलाते हैं। और अगर दूसरे चुनाव की हम बात करें 2015 की, जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो अब भी बीजेपी ने ये कहा था कि ये जो सिर्फ 49 दिन की सरकार के लिए ये कार्य किए गए हैं, आगे जो कार्य होंगे वो इस तरीके से नहीं किए जाएंगे। ये बिजली जो फ्री दी जा रही है ये बंद कर दी जाएगी, पानी जो फ्री दिया जा रहा है ये बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो काम हमने 49 दिन की सरकार के अंदर शुरू किए थे वो आज भी हमारे निरंतर वहाँ पर चालू हैं। तो निश्चित रूप से जो हम वादा करते हैं, वादा नहीं हमारी गारंटी है, केजरीवाल जी की गारंटी है, जो काम हम बोलते हैं वो करते हैं। अगर बिजली पानी की बात नहीं करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो आज वहाँ पर वर्ल्ड लेवल की जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं, और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, वाईफाई लगाए जा रहे हैं, और जहाँ पर डार्क स्पॉट्स है वहाँ पर लाइटें लगाई जा रही हैं, महिलाओं को बसेस के अंदर मुफ्त सफ़र करवाया जा रहा है। तो जो तीर्थ योजना थी वो स्टार्ट की गई है। तो लोगों के, दिल्ली वालों के लिए जो बेहतर हो सकता है वो लोग हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम के अंदर जो जम्मू कश्मीर के लिए भी हमारा वो कहते हैं कि हम दिल्ली मॉडल है वो यहाँ पर भी लागू करेंगे। धन्यवाद। जो प्रदीप मित्तल जी से हम बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर के संगठन का इस समय कार्यभार पूरा देख रहे हैं, किस तरह से आम आदमी पार्टी यहाँ पे विस्तार करेगी। और सबसे बड़ी बात यही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक और विकल्प मिल गया है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, भाजपा है, कांग्रेस है या फिर अन्य दल हैं, लोग उन्हीं पर ही फोकस करते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार चल रही है, वहाँ पर इवन पंजाब में भी जिस तरह से आगे चुनाव होने वाले हैं, तो काफ़ी जो है वहाँ पे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अपना जो सरकार बनाने की स्थिति में बन सकती है। लेकिन साफ तौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी का यहाँ पर विस्तार करना और यहाँ पर ज्वाइनिंग्स करना, ये एक लोगों के लिए भी ऑप्शन है कि उनके मुद्दे अब एक और पार्टी जो है वो उठा सकती है। और साफ तौर पर पूरे इस डेमोक्रेसी में जब राजनीतिक दल बढ़ते हैं या फिर वो लोगों के मुद्दों पर काम करते हैं, तो यकीनन उससे लोगों को ही फायदा होता है। अब आने वाले समय में देखेंगे कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में किस तरह से अपना रोल अदा करती है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।